जिन पकौड़ों का लोग मजाक उड़ाते थे वही वायरल हो गए। एक छोटा ठेला, एक बड़ा दिल। क्या भिंडी पकौड़े वाली अपना नसीब बदल पाएगी या जलने वाले उसे गिरा देंगे? अरे देखो देखो, फिर से उर्मी ने ठेला लगा लिया। भिंडी के पकौड़े। अरे भाई, लोग भी अजीब हैं, इसको खा भी लेते हैं। काका, आपने खाए क्या? पहले खाकर देखो, फिर बोलना। उर्मी साधारण कपड़े पहने तेल की कढ़ाई में पकौड़े तल रही है। बगल में उसका पति आशीष बर्तन धो रहा है। उनका बेटा दिव्यांश ग्राहकों को प्लेट दे रहा है। उर्मी, कभी कभी सोचता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, ताना कसते हैं। भिंडी के पकौड़े का नाम ही अजीब है। आशीष, काम छोटा नहीं होता। लोग हंसेंगे मगर स्वाद ही जवाब देगा। मम्मी, मैं सबको बोलूँगा कि हमारे पकौड़े जादुई हैं। उर्मी बेटे को गले लगाती है। उर्मी और आशीष एक पुराने चूल्हे के पास बैठे हैं। कभी कभी लगता है छोड़ दें ये सब। दिन भर खटते हैं और बचता क्या है? किराया, पढ़ाई की फीस, सब अधूरा। अगर हार मान ली तो दिव्यांश का क्या होगा? उसकी आंखों में सपने हैं। हमें उसके लिए टिके रहना है। पापा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर मदद करूँगा। अभी से थैले उठाऊंगा। सोनू अपने दोस्तों को लाता है। भाई, ये तो मजाक लग रहा है। खाकर देखो। दोस्त खाते हैं, चेहरे पर चमक आ जाती है। वाह, ये तो सचमुच अलग है। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से मुलायम। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ औरतें बगल में खड़ी होकर हंसती हैं। भिंडी के पकौड़े? वाह, अब शायद लौकी की जलेबी भी मिल जाएगी। गरीबों को काम नहीं मिलता तो ये सब करना ही पड़ता है। उर्मी चुप रहती है, लेकिन बेटे का हाथ पकड़कर धीरे से मुस्कुराती है। गली में बैठी नंदिता अपनी सहेलियों से कहती है, देखा, अब कस्बे की पहचान यही औरत होगी, भिंडी के पकौड़े वाली। हद है। उसी वक्त विक्रम समोसे वाला सुनता है और कहता है, सही कह रही हो दीदी, इसके चक्कर में मेरी दुकान खाली हो गई है। कुछ करना पड़ेगा। विक्रम अपने आदमी को भेजता है। अरे पकोड़ों में तो कच्चा तेल है, ये तो पेट खराब कर देंगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। उर्मी तुरंत प्लेट उठाकर कहती है, अगर आपको खराब लगे तो पैसे मत दीजिए, लेकिन मैं खुद खाती हूँ। वो पकोड़ा खाकर सबको दिखाती है। लोग शांत हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा? आंटी, भूख लगी है, पैसे नहीं है। उर्मी मुस्कुराती है और प्लेट थमा देती है। ले बेटा, पहले खा ले। गुड़िया खुशी से भागकर अपनी माँ को बताती है। अब पूरे जुग्गी में उर्मी की तारीफ होती है। तेज बारिश हो रही थी और ठेला कीचड़ में फंस जाता है। किस्मत ही खराब है, रोज नई मुसीबत। बारिश हमें रोक नहीं सकती। वो गीली साड़ी में अपने हाथों से ठेले को धक्का देती है। दिव्यांश भी धक्का लगाता है। कुछ लोग मदद करते हैं। सुनो, उसके पकोड़े इतने स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई मिलावट है, नशा मिलाती होगी। उर्मी स्कूल जाती है दिव्यांश की फीस भरने के लिए। प्रिंसिपल ताना कसता है। भिंडी पकौड़े बेचकर बेटे को डॉक्टर बनाएगी? हाँ, ये सपने गरीबों को शोभा नहीं देते। सपने किसी जात, पैसे या ठेले के मोहताज नहीं होते सर। मेरा बेटा जरूर पढ़ेगा। मार्केट में नगर पालिका के अधिकारी आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमें शिकायत मिली है, सामान की जांच करनी होगी। उर्मी चुपचाप खड़ी रहती है। आशीष चिंतित है। दिव्यांश डर से माँ का हाथ पकड़ता है। अधिकारी जांच करते हैं, जिसमें सब कुछ साफ और शुद्ध निकलता है। इतनी साफ सुथरी दुकान बहुत कम देखी है। ये औरत मेहनती है। भीड़ तालियां बजाती है। विक्रम शर्मिंदा हो जाता है। भीड़ से आवाज आती है, साहब, अगर उर्मी दीदी ना होती
तो मेरी बच्ची भूखी सोती। इन पकौड़ों ने सिर्फ हमारे पेट ही नहीं भरे हैं, इज्जत भी दी है। मम्मी, आपके पकौड़े इतने अच्छे क्यों होते हैं? जब मैं आटा गूंथती हूँ तो मन ही मन में दुआ करती हूँ, जो इसे खाए उसके जीवन से दुख कम हो। यही मेरा राज है। सोनू मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। द फेमस भिंडी पकौड़े वाली वीडियो वायरल हो जाता है। अगले हफ्ते लोकल टीवी चैनल वाले आते हैं। उर्मी जी, आपके पकौड़े पूरे शहर में मशहूर हो रहे हैं, आखिर राज क्या है? सिर्फ मेहनत और दुआ है। मैंने काम को छोटा नहीं समझा। माफ करना बहन, मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए था, जलन नहीं। दोनों औरतें गले लगती हैं और भीड़ भावुक हो जाती है। टीवी इंटरव्यू के बाद उर्मी घर लौटती है। उर्मी, तुमने सिखाया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने मुझे गर्व दिया है। अब सबको कहूँगा, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे बड़ी शेफ हैं। अब ठेले की जगह दुकान है और बोर्ड पर लिखा है भिंडी पकौड़े वाली। उर्मी और आशीष, बच्चे बूढ़े औरतें सब वहाँ जुटते हैं। गुड़िया और उसके दोस्त दुकान पर खेल रहे हैं। भैया, ये औरत तो हमारी गली की शान बन गई। विक्रम पछताकर दुकान पर आता है। मुझे माफ करना बहन, ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, मुकाबला स्वाद से होना चाहिए, दुश्मनी से नहीं। मेहनत करेंगे तो लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। त्योहार पर उर्मी मुफ्त पकौड़े बांट रही है। भीड़ खुशी से झूम रही है। ये सिर्फ पकौड़े नहीं, मेरी मम्मी की दुआएं हैं। तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत, ईमानदारी और दुआ से हर ठेला महल बन सकता है। अब कस्बे में जब कोई नया आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं, भिंडी पकौड़े वाली की दुकान जरूर जाना। वहाँ सिर्फ स्वाद नहीं, दिल का सुकून मिलता है। मजाक और तानों से बड़ी ताकत मेहनत और ईमानदारी में होती है। जब काम में दुआ और दूसरों के लिए भलाई घुल जाए तो वो काम इबादत बन जाता है। असली सफलता तब है जब समाज मजाक छोड़कर गर्व से अपना नाम लेने लगे।